हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिंदुराज सर आईटी क्लासेस में। आज हम व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत कक्षा 9वीं के रोजगार कौशल के ऊपर पढ़ने जा रहे हैं। तो समझिए, शुरुआत करते हैं। बच्चों की डिमांड थी कि कक्षा 9वीं के रोजगार कौशल से उनकी त्रैमासिक परीक्षा में प्रश्न आते हैं, तो तैयारी करवाइए। तो देखिए दोस्तों, रोजगार कौशल में हम आज क्या सीखेंगे? संचार क्या होता है, संचार क्यों आवश्यक है, संचार के तत्व कौन से व संचार का स्वरूप क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं, देरी ना करते हुए दोस्तों। ये देखिए, समझिए, लिखा है संचार क्या है। तो लिखा हुआ है संचार की, पहले तो हम परिभाषा देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है संचार की परिभाषा के अंतर्गत, जब एक व्यक्ति अपने विचार, जानकारी या भावनाएं दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है और दूसरा व्यक्ति उन्हें समझ लेता है, तो इसे संचार कहते हैं। क्या लिखा है? जब एक व्यक्ति अपने मन के जो विचार होते हैं, जानकारी या फिर भावनाएं दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है और दूसरा व्यक्ति उन्हें समझ लेता है, तो इसे ही संचार कहते हैं। उदाहरण में क्या लिखा है दोस्तों? शिक्षक और विद्यार्थियों की बातचीत, जैसे हम आपस में बातचीत कर रहे हैं, मेरी बात आप तक पहुंच रही है और आप उसको समझ रहे हैं। मोबाइल पर बात करना, ये भी संचार के अंतर्गत ही आता है। व्हाट्सएप पर संदेश भेजना, ये भी संचार के अंतर्गत ही आता है। ईमेल लिखना, सभी संचार के प्रकार ही है। याद रखने, बात को सही तरीके से पहुंचाना ही संचार कहलाता है। मतलब आप जो बात कर रहे हो वो सामने वाले तक पहुंचनी भी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा संचार क्यों आवश्यक है। तो देखो दोस्तों, संचार के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। क्या क्या है? संचार से हम जानकारी प्राप्त करते हैं, जैसे परीक्षा कब है, हम कुछ पूछना चाह रहे हैं, सामने से वाले से कोई जानकारी देना चाह रहे हैं, फिर यह जानकारी देना भी संचार के अंतर्गत आता है। ये उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैं घर जा रहा हूं, मैं पानी पी रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, दूसरों को प्रभावित करना, अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करना, अपनी भावनाएं व्यक्त करना, खुशी, दुख और विचार साझा करना, ये सब संचार के उद्देश्य के अंतर्गत ही आता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। आगे है संचार की प्रक्रिया। कि संचार की प्रक्रिया क्या है, संचार कैसे होता है। पहला व्यक्ति पूछता है आप कहाँ जा रहे हैं, दूसरा व्यक्ति उत्तर देता है मैं घर जा रहा हूं। तो देखिए, पहला व्यक्ति जानकारी मांगता है और दूसरा व्यक्ति जानकारी देता है। दोनों के बीच संदेश का आदान प्रदान होता है और यही संचार की प्रक्रिया होती है। इसे ही प्रक्रिया को संचार कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा संचार के तत्व। कौन कौन से तत्व है? देखो, संचार के मुख्यतः 5 तत्व होते हैं। एक प्रेषक, जो जानकारी देता है या संदेश भेजता है। दूसरा रहता है संदेश, जो बात कही जा रही होती है, कि जो संदेश हम दूसरों को जो जानकारी देना चाहते हैं या लेना चाहते हैं। माध्यम, बातचीत करने का जरिए, कि आखिर बात करने का माध्यम क्या है, हमारा संचार करने का माध्यम क्या है। क्या हम इशारों में बात कर रहे हैं, गैर मौखिक तरीके से, क्या लिखित संदेश दे रहे हैं, मौखिक तरीके से बात कर रहे हैं। प्राप्तकर्ता भी होता है, और प्राप्तकर्ता यानी कि जानकारी लेने वाला भी चाहिए। और लास्ट में रहता है प्रतिक्रिया, कि सुनने वाले का जवाब, कि उसको बात समझ में भी आई या नहीं आई। याद रखने की ट्रिक दे रखी है, ध्यान रखने की जरूरत नहीं है आपको हालांकि इस पर ज्यादा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संचार के तत्व के उदाहरण। स्थिति, शिक्षक कहते कल प्रोजेक्ट लेकर आना। तत्वों की पहचान में क्या लिखा है? प्रेषक है, कौन है? शिक्षक। संदेश क्या है? कल प्रोजेक्ट लेकर आना। संदेश ये बोल रहे हैं शिक्षक। माध्यम क्या हो जाएगा? बोलकर बता रहे हैं। प्राप्तकर्ता कौन है? विद्यार्थी है। और प्रतिक्रिया क्या मिलेगी बच्चों की तरफ से? जी सर, यस सर, हाँ सर, हम ला सकते हैं, नहीं ला सकते। मतलब प्रतिक्रिया का होना जरूरी। इन 5 तत्वों के बिना संचार की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है। अगला है संचार का स्वरूप। हर व्यक्ति की सोच अलग होती है, इसलिए एक ही बात को अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं। उदाहरण में लिखा है शिक्षक डांटते हैं, विद्यार्थी एक सोचता है सर बुरे हैं, नकारात्मक सोच है। विद्यार्थी 2 सोचता है सर मेरी भलाई के लिए समझा रहे हैं, ये सकारात्मक सोच हो गए। कि
सामने वाला उस बात को किस प्रकार से समझ रहा है, यही संचार का स्वरूप होता है या स्वरूप कहलाता है, कि सामने वाले उस बात को किस प्रकार से समझता है। महत्वपूर्ण प्रश्न में क्या हो जाएगा, संचार क्या होता है, विचारों भावनाओं या जानकारी का आदान प्रदान करना ही संचार कहलाता है। संचार के 5 तत्व अभी बताए मैंने, प्रेषक, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता और प्रतिक्रिया। संचार क्यों आवश्यक है, संचार जानकारी प्राप्त करने, जानकारी देने, दूसरों को प्रभावित करने और अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए आवश्यक होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए आज हमने क्या सीखा है, संचार क्या होता है, संचार का महत्व क्या है, संचार की प्रक्रिया क्या है, संचार के कौन से 5 तत्व है उनके बारे में, और संचार का स्वरूप। दोस्तों कैसी लगी क्लास आज की, और इसी से आप आपके नोट्स तैयार कर सकते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।